हरिओम सतनाम नाथ संप्रदाय की जय हो। आज अपन बात करेंगे एक ऐसे तपस्वी कर्म योगी की, एक युग पुरुष ठाकुर दौलत सिंह जी भाटी ताणु। उनका अवतरण ठाकुर भंवर सिंह जी ताणु मान सिंह जी के यहाँ हुआ। बचपन में ही वो स्थानीय स्तर पर ही शिक्षा दीक्षा धारण किए। जूनागढ़ अपना गुजरात में जूनागढ़ है नी, तो ने एक लाए पकड़ जाए वो पाकिस्तान प्रधानमंत्री जूनागढ़ में जन्म लियो। खतर घराणे खूब सदर मिली और संदना तो अंधो लांड अयूब ऐसी दिशा आवी और दुलर दुलाती झाड़ भीतर मिलियो भूरियो भूसो करे भूकाड़ रीट। मानव इतिहास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने समय की सीमाओं को पार कर आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनने के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं। उनका जीवन सिर्फ घटनाओं से नहीं बल्कि अच्छे विचारों मूल्यों से हमेशा भरा हुआ होता है। ऐसे ही आदरणीय विनम्र और प्रेरणादायक व्यक्ति ठाकुर दौलत सिंह थे। उनका पूरा जीवन सेवा, न्याय, मानवता और धर्म के प्रति समर्पण का उदाहरण था। उनके पास अधिकार होते हुए भी वो हमेशा विनम्र और हमेशा सहज ही बने रहते थे। जीवन में हमेशा सादगी में ही महानता खोजते थे। ठाकुर साहब को व्यक्तित्व के दिखावे में बिल्कुल नफरत थी। वो दिखावे से हमेशा दूसरों को भी दूर रहने के लिए मार्ग और प्रेरणा देते थे। सच्ची सच्चाई और सादगी से भरा जीवन ही जीने के लिए हमेशा लोगों को बोलते थे। उनके पास मिलने वाला हर व्यक्ति समाधान, आत्मविश्वास और शांति महसूस करता था। लोग उन्हें कोई बड़ा अधिकारी ठाकुर न मानकर एक अपने परिवार का मुखिया जैसा मानते थे, जो हमेशा उनके सुख दुख में साथ खड़ा रहते थे। मानवता की सोच को ही उन्होंने हमेशा जीवन को अग्रिम पंक्ति में रखा। वे मानते थे किसी का मूल्य उसकी जाति, धर्म या बड़े पद से नहीं है, बल्कि उसकी पहचान हमेशा अच्छे व्यवहार और उसके अच्छे कर्मों से तय होनी चाहिए। उनका स्पष्ट विचार था, मनुष्य की असली पहचान उसकी वाणी और व्यवहार होता है, न कि उसका वंश और धन दौलत या माया। हमेशा सबको जोड़ने के लिए ही उपदेश देते थे। समाज में जाति, धर्म और वर्ग का फर्क मिटाकर एकता बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता है। इसके लिए जीवन भर कटिबद्ध रहे और प्रयत्न करते रहे। ये ठाकुर साहब के लिए स्वाभाविक था। उनकी मौजूदगी में ही माहौल में विश्वास और भाईचारे का संचरण हो जाता था। लोग उनको देखते ही हमेशा कितने भी अशांति हो, हमेशा शांति का संदेश पहुंच जाता था। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रेम में हमेशा वह अडिग रूप से परंपराओं को परम मानते हुए आगे बढ़ने की सलाह देते थे। वे मानते थे संस्कृति सिर्फ रस्मों में नहीं बल्कि जीवन के मूल्यों में बसती है। वे धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने में हमेशा अग्रिम रहे। ईश्वर में उनकी आस्था के साथ हर सृष्टि में आस्था होनी चाहिए। हर कण में वो ईश्वर को खोजते थे। सेवा हुई उद्देश्य के रूप में उन्होंने आगे बढ़ाया। ठाकुर साहब का जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ही सेवा मानते थे। सच्ची सेवा सिर्फ दान से नहीं बल्कि मेहनत और संवेदनशीलता से होती है। किसी भी परेशानी या अन्याय की खबर मिलते ही वे हमेशा आगे बढ़कर सहायता करने पहुंच जाते थे और अपनी जेब से भी खर्च करके आगे वाले के लिए हमेशा सारथी बनने की परम भूमिका निभाते थे। नेतृत्व को हमेशा वो आदेश देने वाला नहीं मानते थे बल्कि खुद नेतृत्व का उदाहरण बनकर हमेशा आगे खड़ा रहने को ही मानते थे। वे मानते थे आचरण जो दूसरों से जो चाहते हो पहले वे खुद पर अपनाओ और जब वो खुद अपनी दृष्टि में सही हो तो ही उसको आगे वाले के लिए बोलो।
वो मानते थे सच्चा नेता वही है जो खुद पहले अपने कर्मों से दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। न्याय और दूरदृष्टि के लिए हमेशा उनकी पहचान रही। लोग अपने विवाद और समस्याएं लेकर दूर दूर से उनके पास आते थे। वे हमेशा लोगों को अपना एक अभिभावक की तरह एक तर्क और समझदारी से समाधान करते थे। हमेशा भविष्य के परिणामों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा नया रास्ता बनाते थे ताकि कि वो शांति का संदेश लेकर ही वापस कर जाए। धर्म और परंपरा से उनका विशेष लगाव रहा। वे माँ शीला के अनन्य भक्त रहे जिनका मंदिर ढाकनिया में है, और चारण जाति से उनका विशेष लगाव था। वे हर माह वहां जाकर पूजा अर्चना करते थे और वहां के धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उनका मानना था कि धर्म सिर्फ मंदिरों तक नहीं बल्कि उस धर्म का आचरण अपने जीवन में भी करना जरूरी है, और हमेशा धार्मिक रूप से सच्चे और अच्छे होने के लिए ही उपदेश देते थे। उनकी विरासत हमेशा अमरता का अपन को भाव देती है। ठाकुर दौलत सिंह जी का निधन सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं बल्कि एक युग का अंत था। आज उनकी चौपाल, उनकी कोठड़ी में उनकी बातें भले शांत हो गई हो, लेकिन उनके विचार और स्नेह आज भी लोगों के दिल में बसते हैं। वे हमें सिखा गए हैं असली शक्ति विनम्रता में है, सच्चा धर्म सेवा और सत्य में है। वे खेत सिंह होत परिवार के गौरव और पूरे क्षेत्र के लिए हमेशा अमर नायक बने रहेंगे। उनके सिद्धांत आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक मार्गदर्शन का दीपक बनकर प्रकाश की तरह लोगों को हमेशा रास्ता बताएगी। उनके पूरे जीवन और उनकी तपस्या को सत सत नमन, और हमेशा उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायी रूप में हम उनसे हमेशा शिक्षा ग्रहण करें और उनके जीवन के भाव को अपने जीवन में ढालकर आगे बढ़ें। हरिओम सतनाम। नाथ संप्रदाय की जय हो।